Hello everyone, I hope you all are doing well। पिछली वीडियो के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, पोलर फॉर्म कौन सी होती है और मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं और आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, पोलर फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट्स भी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हमने फाइंड किया था। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोबारा से इस वीडियो में फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कि जो कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दी होगी, जैसे जेड है, उसका क्या कर लो आप, कॉन्जुगेट लो, देन उसका मॉडुलस का स्क्वायर कर दो। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। कैसे, हमारे पास जैसे यहाँ पे जेड है, तो जेड है तो पहले उसका क्या किया हमने, कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा किस में चेंज हो जाता है, माइनस आयोटा के अंदर चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो ये अब हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस का स्क्वायर लेना है। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस लिया पहले अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। तो उससे क्या आएगा, हमारे पास मॉडुलस आ जाएगा। मॉडुलस के बाद हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। मॉडुलस लेने के बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया, देन ये वाली वैल्यूज़ क्या करो, उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक स्क्वायर लेना भूल गए, तो आप यहाँ पे स्क्वायर ले लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कॉन्जुगेट निकालना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो मैंने ऊपर ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता दिया है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। किसी भी जो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स दी हुई है क्वांटिटी, तो उसको क्या करो, आयोटा को किस में चेंज कर दो, माइनस आयोटा के अंदर चेंज कर दो। वो क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करो। अगर इन केस आपके पास कोई भी जेड वाली क्वांटिटी इस तरह से दी हो, तो आपने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेना है, ठीक है। मतलब एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में इसको चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करना है, देखो पहले जो भी है ये वाली नीचे वाली क्वांटिटी देखो प्लस में है, तो मल्टीप्लाई में जाके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो उससे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो इससे आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस तरह से आप कॉन्जुगेट जो है फाइंड कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आपने रिजल्ट जो है इसमें याद रखने हैं। कौन कौन से रिजल्ट याद रखने हैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू होता है माइनस आयोटा के इक्वल। और इसी तरह 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 आयोटा के इक्वल होता है। और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -2 आयोटा के इक्वल होता है। ये आपने डायरेक्ट रिजल्ट जो है याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कई बार ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो आपको टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ये रिज़ल्ट याद है तो। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन बिटवीन क्वाड्रेंट के अंदर, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लाई कर रहे हैं, तो वो हमने देखना है। तो कैसे होगा कि हमारे पास कोई भी एक हमारी जेड की वैल्यू दी होगी, उसमें क्या होता है, एक्स और वाई दी होंगे। अब मैंने पिछली वीडियो में हम भी डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पे हमने आर्गूमेंट्स निकाला है भी कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा जो है आर्गूमेंट हमें या थीटा की वैल्यू जो मिलेगी। तो यहाँ से भी हमें आसानी से कोऑर्डिनेट एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अगर दोनों पॉजिटिव है देन यू कैन से कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये माइनस प्लस है तो किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। आप ये आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो।
ठीक है। तो इसी तरह से आप ये थोड़े वीडियो को पॉज करके अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो इसी तरह से अगर इस फॉर्म में अगर दिया हो क्वेश्चन तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन सोल्व इट। ठीक है। जो पूछा है देन आप आंसर दे सकते हो कि क्या हमसे पूछा गया है। अब उसके बाद क्या है, कुछ एमसीक्यू है। एमसीक्यू दिया हुआ है। कौन से एमसीक्यूज़ हैं कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट जेड बी ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। जेड क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। जेड प्लस इज इक्वल टू 0 प्लस आइटा वाई। इट मीन्स प्योरली इमेजिनरी का मतलब है जो एक्स वाली क्वांटिटी है, जो रियल वाली है, वो 0 है। ठीक है, 0 है। देन अब इसे सोल्व क्या कह रहा है आगे कि सच दैट इमेजिनरी पार्ट जो है ग्रेटर देन 0। ठीक है। देन आर्गूमेंट निकालना है जेड किसके इक्वल आएगा। ठीक है। ऑप्शन दी हुई है -पाई/2, 0, पाई/2। ठीक है। तो आप क्या करो, पहले वो एक्स प्लस वाई का एक्सप्रेशन लिखो। वाई क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। देन ये वाली आ गई। हमें इसमें से एक्स 0 हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आर्गूमेंट निकाल लो। आर्गूमेंट क्या आया? पाई/2। इसमें कौन सा आर्गूमेंट होता है? थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस थीटा में प्लस थीटा में लेते हैं, नीचे माइनस थीटा वाला होता है केस। ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से ये कर सकते हो। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आई? पाई/2। तो बस इक्वेशन में यही देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या कहा हुआ है। ठीक है, कि इमेजिनरी कौन सी टर्म 0 दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है कि कोई भी लेट जेड बी ए प्योरली इमेजिनरी। तो जो आई इमेजिनरी पार्ट जो है क्या है, यहाँ से भी कंडीशन पता लगेगी। लेस देन 0 से कम है तो मतलब वो माइनस वाला साइन आएगा। ठीक है। तो y जो होगा नेगेटिव होगा। ऊपर वाली कंडीशन में देखो, यहाँ पे कहा हुआ है कि ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी पार्ट जो है ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स y की वैल्यू क्या लेनी है हमने? पॉजिटिव लेनी है। ठीक है। और इसमें क्या लेना है? इसमें कहा लेस देन 0, इट मीन्स y क्या लेना है हमने? नेगेटिव लेना है, क्योंकि लेस देन क्या होगा? 0 से कम मतलब नेगेटिव में चला जाएगा वैल्यूज़। और प्योरली इमेजिनरी है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहा हुआ है कि जेड जो है प्योरली रियल नंबर है। जेड जो है प्योरली रियल नंबर है, और जो रियल है वो क्या है? लेस देन 0। इट मीन्स जेड इज इक्वल टू -x, और जो इमेजिनरी वाला है 0 आयोटा। ठीक है। तो यहाँ पे x क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। x नेगेटिव और y 0। तो ये x और y की वैल्यूज़ क्या आ गई? माइनस प्लस। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है निकाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे माइनस कर लेना, यहाँ पे माइनस आएगा। तो अगर ठीक है, तो इसी तरह से आप थीटा की वैल्यू जो है आसानी से फाइंड कर सकते हो। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप यहाँ से आर्गूमेंट देख सकते हो कि आर्गूमेंट क्या आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्गूमेंट की जो वैल्यू होती है वो पाई माइनस थीटा होती है। तो उसके अंदर थीटा की जो वैल्यू आएगी उसमें पुट कर देंगे और हमें आर्गूमेंट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। और अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि जेड जो है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसमें क्या है? ना रियल पार्ट भी 0 नहीं है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 नहीं है। तो हमने क्या करना है? देन आर्गूमेंट जेड प्लस आर्गूमेंट जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल आएगा? तो ये देखना है कि क्या आएगा। ठीक है। तो हम पहले इसे सॉल्व करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, अगर नॉन 0 है तो कुछ भी ले लो। कुछ भी लेने का मतलब ये नहीं कि हम 1 ले लिया या कुछ ऐसे ले लिया। कुछ ऐसा लेना जिससे ये सेटिस्फाई कर जाए कंडीशंस। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू √3 ले लिया, और y क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो 1 ले लिया। ठीक है। तो वैल्यू पुट की, तो हमें आसानी से, इसलिए हमने ये लिया ताकि जब हम
आर्गूमेंट्स निकालते हैं तो 1/√3 या कुछ ऐसी फॉर्म में बनता है, तो उससे थीटा की वैल्यू आसानी से आ जाती है। तो इस तरह से आप चेक देख लेना, कहीं थीटा की वैल्यू पॉइंटों में अगर हो तो वो वैल्यू फाइंड करना हमारे टेंजेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना एक्स और वाई की जिससे आपको आसानी से टेंजेंट थीटा जो भी हो, टेंजेंट थीटा मतलब 1/x टेंजेंट y/x की जो वैल्यू है आसानी से मिल सके। ठीक है, आर्गूमेंट आसानी से आप निकाल सको, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू लेना। ठीक है, तो आर्गूमेंट आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कल इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम सर्कल की बात करें, अगर सर्कल की बात करें तो उसकी कंडीशंस क्या होती है। अब आपको पता है सर्कल की इक्वेशन ये होती है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर सर्कल की इक्वेशन लिखी जाए तो वो कैसे लिखी जाएगी, z माइनस z1 इज इक्वल टू आर और उसका मोड लेना है। ठीक है, z क्या होगा, ये होगा x प्लस आइटा वाई और z1 कोई भी अल्फ़ा प्लस बीटा आइटा। ठीक है, तो अब सर्कल का मीन्स मतलब क्या होता है कि जो बाउंड्री बाउंड्री के ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हमने देखनी है, तो क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इधर से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से, अंडर इधर करके एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी आगे शॉर्टकट ट्रिक है वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा जो होंगे इसके अंदर वो क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई है। अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, और आर क्या होता है, रेडियस होता है। डिस्क के अंदर उधर क्या था, इक्वल टू आर था इधर वाली कंडीशन में सर्कल के अंदर। और डिस्क क्या होती है, डिस्क होती है ऐसे, जो ऐसे होती है और फिल होती है पूरी अच्छे से, और सर्कल तो हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, डिस्क होता है पूरा सरफेस हम कवर करते हैं। ठीक है, और सर्कल के ऊपर, सर्कल में क्या होता है, ओनली बाउंड्रीज हम काउंट करते हैं। अगर हमें कह दिया है कि डिस्क के लिए जो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, z माइनस z1 का मोड लेस देन आर। ठीक है, लेस देन आर, तो ये वाली कंडीशन किसके लिए होगी, डिस्क के लिए होगी। ये कौन सी कंडीशन है, आर अंदर वाली साइड की तरफ है, जो आर होगा इन साइड अंदर वाली साइड, मतलब ये वाला इधर वाला। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन है। बाउंड्री इन एंटीरियर पॉइंट ओनली, अंदर वाले पॉइंट ही ओनली हमने लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है अगर इक्वल टू आ जाए, अगर हम कह दें कि कंडीशन के अंदर हमने इक्वल टू लेना है, तो क्या होगा कि ये जो डिस्क है इसके अंदर वाले पॉइंट तो होंगे ही, साथ के साथ इसके जो बाउंड्री वाले पॉइंट भी हमने क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। जब अकेला लेस वाला पॉइंट आ जाए तो अंदर वाले लेने हैं ओनली, जब इक्वल आ जाए तो बाउंड्री भी हमने क्या करनी है, काउंट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे सर्कल की। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फाइंड वगैरह करने हो तो शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर सर्कल इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अगर इस फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई z माइनस z1 का मोड अपॉन z माइनस z2 का मोड इक्वल टू k है, या इस तरह की फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं k की, अगर k नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, वो सर्कल होगा। अगर k इक्वल टू 0 है तो वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा कोई भी लाइन को। ठीक है, ए बी कोई लाइन होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अगर इक्वेशन इस तरह से भी हो, z प्लस z का जो कॉन्जुगेट है, इधर प्लस आ गया इधर माइनस आ गया, इक्वल टू k आ गया। अगर k नॉट इक्वल टू 1 है तो सर्कल होगा। नेक्स्ट क्या है, अगर k, ठीक है, इस तरह से वो कंडीशन सर्कल के लिए सेटिस्फाई कर सकती है। तो अब सर्कल स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, इस तरह की हमें क्या होगा, ये जो होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, ये होती है जनरल फॉर्म होती है। और z1 हमने ले लिया अल्फ़ा प्लस बीटा आइटा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अल्फ़ा और बीटा हमने क्या कहा था, सेंटर कहा था ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के अगर लाइन है तो इसके 2 पॉइंट लिए हमने, तो अल्फ़ा बीटा
और 0 0 पॉइंट ले लिया कोई भी, ठीक है। इस तरह से लाइन की इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, पॉइंट होंगे। अब इसके लिए स्ट्रेट लाइन के लिए कॉम्प्लेक्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू C, ठीक है। C कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये होगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है अब लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लोकस फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कैसे होगा कि कोई Z माइनस Z0 है इक्वल टू R है तो सर्कल होगा। कब Z0 क्या होगा, सेंटर होगा, और R क्या होगा, रेडियस होगा। तो वो कौन सी बनेगी, सर्कल बनेगा, ठीक है। अब कोई भी अगर हमें मॉडुलस में दिया हुआ है Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू R, अगर ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, अगर नोट इक्वल टू 1 है तो सर्कल बनेगा, इक्वल टू 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो अगर यही हम बात करें, ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर इसमें क्या है, एलिप्स वगैरह की फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे दोनों देखो, यहाँ पे दोनों माइनस है, यहाँ पे दोनों माइनस है और इक्वल टू K है। तो अगर ये वाला K1 माइनस K2 जो Z1 और Z2 है, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू K आ जाए तो वो लाइन की इक्वेशन होगी। अगर नॉट इक्वल टू आ जाए तो वो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ट्रिक्स ही है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे तो ये प्लस का सिंबल था, यहाँ पे ये माइनस का सिंबल है, तो चेंज है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है, बाकी तो सब ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस चेंज हो जाएगी। कैसे, ये तो सेम ही रहेगी लाइन के लिए, पर यहाँ पे जब नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो यहाँ पे हाइपरबोला आ जाएगा। जब माइनस हो तो हाइपरबोला आएगा, जब प्लस हो तो एलिप्स आएगा, ठीक है। हाइपरबोला कब आएगा, जब माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ, अगर हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन दी हुई है, Z माइनस Z का कॉन्जुगेट प्लस Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू K हो, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर की इक्वेशन देगी, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, Z माइनस Z2 का मॉडुलस, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ऐसे ये वाली वीडियो पॉज करके आप देख लो। अगर ये पॉइंट्स तो आपको रिमाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं लेंथी हो जाते हैं। तो इनको ये कंडीशंस अगर याद रख लोगे तो जो क्वेश्चन जो होंगे उनको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, Z+3 इज इक्वल टू 2 Z-1, ठीक है। इसको नीचे ले आओ तो Z+3 और Z-1 इज इक्वल टू 2 है, और ये K होता है, K नॉट इक्वल टू 1 है, इट मीन्स सर्कल की इक्वेशन है तो सर्कल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है Z-4 आयोटा, Z+4 आयोटा, Z-4 आयोटा, Z+4 आयोटा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो लोकस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम पहले चेक करेंगे, अगर इस तरह से ये आ जाए, ये Z1 है और ये Z2 है, तो पहले चेक कर लो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल टू 0 आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन वाली वैसे भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, या तो वो एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो वो देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे चेक करो, ये क्या आएगा, अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या होगा, ये अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने क्या कंडीशन बताई थी ऊपर कि अगर प्लस होगा तो क्या आएगा, एलिप्स आएगा, अगर माइनस होगा तो हाइपरबोला आएगा, ठीक है। वैसे ये कंडीशंस तब थी जब दोनों ही माइनस के हो, पर उस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक यहाँ पे एक जो दिया हुआ है प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, सर्कल वाली, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
दिया हुआ है। लोकस फाइंड करना है इसका, तो आप आसानी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे के क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसको इसके नीचे ले जाओ तो ये क्या लाइन की इक्वेशन आएगी। के इक्वल टू 1 वाली कौन सी कंडीशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो अपने आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, तो ये वाली इक्वेशन है कि आपने बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। वैसे तो अब ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि ये जो होती है एक लाइन की फॉर्म होती है, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ठीक है। कैसे बी का वो लिया हुआ है, कॉन्जुगेट लिया हुआ है, इधर वही वाला जो स्ट्रेट लाइन वाला था ना, जेड का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू सी, वही वाली सेम है। ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।